आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and diagonal intersect each other at point O। सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल, ये A, ये B, ये C और ये D। ABCD ट्रेपीजियम दिया जिसमें AB पैरेलल है DC के, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट करके O पॉइंट पे हमें शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। पहले गिवन लिख लो। गिवन में दे रखा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। प्रूफ क्या करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। कंस्ट्रक्शन, बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। तो एक कंस्ट्रक्शन मैंने ये पॉइंट कर दिया कि ये जो OE है मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके? AB के। अच्छा, अगर AB के पैरेलल है तो CD की भी होगी, दैट इज OE इज पैरेलल टू CD। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। अब देखो प्रूफ में क्या करोगे। पहले ट्रायंगल ले रहा हूँ ADC, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपको अपने अभी पता चल जाएगी क्योंकि AO इसके अंदर है, AO अपॉन OC, AO और OC दोनों इस पार्ट है गिवन प्रूफ के लिए। तो इसीलिए ट्रायंगल मैं पहले ADC ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ADC EO इज पैरेलल टू CD। यूजिंग BPT, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो साइड्स रेशो में होंगी। तो यूजिंग BPT AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब अगला ट्रायंगल मैं उठाऊंगा ADB। इन ट्रायंगल ADB, देखो ADB के अंदर भी मुझे क्या मिलेगा? AE अपॉन ED, जो इसमें यूज़ हो रहा है सेम, क्योंकि रेशो बनानी होती है। ADB के अंदर EO किसके पैरेलल है? AB के। अगेन यूजिंग BPT AE अपॉन ED इज इक्वल टू, देखो ये रेशो AE अपॉन ED इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? BO अपॉन OD के, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट पार्ट दोनों सेम, यहाँ पे भी AE अपॉन ED और यहाँ पे भी AE अपॉन ED। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अब प्रूव में क्या चाहिए? AO अपॉन BO, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ ना। BO को मैं यहाँ ले आता हूँ, OC को मैं उधर ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा? AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। अब चाहे CO अपॉन DO लिखो चाहे OC अपॉन OD, बात तो सेम ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है। तो BPT थ्योरम यूज़ करके हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O। such that AO upon BO is equal to CO upon DO। show that ABCD is a ट्रेपीजियम। पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल कन्वर्स है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे,
पैरेलल प्रूव करना है साइड्स को। देखो कैसे करेंगे, डायगोनल्स दे दिए हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखो जो चीज़ मुझे ना शो करनी होती है तो उस फिगर उसी शेप में बनाया करो। मुझे इसको ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो मैं बनाऊंगा ही ट्रेपीजियम ABCD। उसने मुझे ये बोला कि डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, तो ये जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करके O पॉइंट पे, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, देखो पहले क्या करना है, गिवन क्या दे रखा है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, ये AO अपॉन OC मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया, CO को मैं इधर ले आया, BO को मैंने उधर। क्यों मैं कर रहा हूँ, ताकि ये साइड इसके नीचे आ जाए, रेशो बनाने में हेल्प हो जाए। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब एक पेयर पैरेलल अगर मैंने प्रूव कर दिया, अगर मैंने AB को CD के पैरेलल प्रूव कर दिया, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ OE पैरेलल टू, देखो जी ये वाली लाइन, ये OE। अच्छा, मैं इसको किसके पैरेलल लूँ, देखो रेशो में यहाँ पे मेरे को AO अपॉन OC पता है। ठीक है, तो AO अपॉन OC किसके इक्वल कर सकते हैं हम, AE अपॉन ED के कर सकते हैं ना। तो OE किसके पैरेलल ले लूँ, AB के ले लेता हूँ, OE पैरेलल टू AB। ठीक है, अब देखो कैसे करना है प्रूफ। अच्छा, साइड्स देखो हमें रेशो किसके इक्वल दे रखी थी, AO अपॉन OC BO अपॉन OD के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD OE किसके पैरेलल ले रखा है मैंने, AB के, तो देयरफॉर यूजिंग BPT, हाँ जी यूजिंग BPT। अब BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी रेशियोज क्या होंगी, इक्वल। तो देखो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO। अच्छा, AO अपॉन OC किस में आ रहा है, पहले ये वाला पार्ट देख लो। अगर AO अपॉन OC इसमें नीचे आ रहा है तो ट्रायंगल मुझे चेंज करना पड़ेगा, ABD में नहीं बनेगा, तो ये किस में बनेगा, ADC में बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या लोगे, ADC। तो ADC के लिए मुझे OE किसके पैरेलल लेना चाहिए, DC के पैरेलल लेना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना, इसमें ये गलती ही हो सकती है कि ट्रायंगल में साइड किसके पैरेलल हैं, DC के पैरेलल। ठीक है, दोबारा मैं लिख देता हूँ इसको, OE इज पैरेलल टू DC, इसके पैरेलल लो तक कि रेशो ये वाली आ जाए AO, क्योंकि देखो यहाँ पे गिवन में हमें AO अपॉन OC दे रखा है ना, तो AO अपॉन OC किस में यूज़ होगा, ADC के अंदर। ठीक है, तो OE इज पैरेलल टू किसके है, DC के। ठीक है, तो AE अपॉन ED किसके इक्वल आ गया, AO अपॉन OC के। ठीक है, नाउ AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये तो गिवन दे रखा है मेरे को क्वेश्चन के अंदर ही, ये रेशो दी हुई थी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AO अपॉन OC इधर भी है, AO अपॉन OC इधर भी है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब देखो जरा ये पार्ट, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर साइड्स रेशो में आ गई, AE किसके पैरेलल है, AE अपॉन ED किसके इक्वल है, BO अपॉन OD, साइड्स रेशो में आ गया। तो अगर साइड्स रेशो में आ गई तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT AB इज
पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। ए बी सी डी ट्रेपीजियम तभी बनेगा अगर एक पेयर पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी। दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, अगर एक पेयर पैरेलल हम प्रूव कर दें तो क्या बन जाता है, ट्रेपीजियम। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।